आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से ईश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस के अध्याय 1 वाक्यांश 26 से 38 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि संत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजे गए थे, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के घर में प्रवेश करते हैं तो वे उन्हें प्रणाम कह के संबोधित करते हैं और उन्हें प्रभु की कृपा पात्री बताते हैं, क्योंकि माता मरियम जन्म से ही ईश्वर के प्रति कृपा पात्री बनी थी। उन्होंने ईश्वर के लिए अपना सर्वोच्च जीवन देने के लिए अपने आप को समर्पित किया था। प्रभु आपके साथ है, इन शब्दों से माता मरियम स्वर्गदूत के प्रति घबरा जाती हैं और यह सोचने लगती है कि इस प्रणाम का क्या अर्थ है, यह क्या मतलब है कि ईश्वर का दूत मेरे पास आकर मुझे प्रणाम करते हैं। तब स्वर्गदूत यह जानकर कि मरियम घबरा गई हैं, तो उन्होंने माता मरियम से कहा, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है, और उनसे ईश्वर की योजना के बारे में बताते हैं। माता मरियम स्वर्गदूत पर अपनी आस्था बताती हैं और उनके हर एक शब्दों को अपने हृदय से लगाती हैं। स्वर्गदूत उनसे कहते हैं कि आप गर्भवती होंगी, आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी और उसका नाम आप ईसा रखेंगी। वे इस संसार में महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु की इच्छा को पूरी करने वाले होंगे। पिता ईश्वर ने उन्हें दाऊद का सिंहासन प्रदान करने का वादा किया है। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और ईश्वर ने उन्हें यह वरदान दिया है कि उनका राज का कभी अंत नहीं होगा। तो इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज इन शब्दों को हम सभी को भी माता मरियम के समान अपने हृदय से लगाना है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज भी हम 2000 वर्ष के बाद भी हम ईश्वर को और ईश्वर के हर एक योजनाओं को आज याद कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के सभी लोगों के साथ, अपने पल्ली के सभी लोगों के साथ। लेकिन क्या मैं और आप माता मरियम के समान अपने आप को हमेशा हाँ करने के लिए तैयार हैं? जिस प्रकार उन्होंने स्वर्गदूत के संदेश को अपने हृदय में संजोगा और उन्होंने उस संदेश को हमारी तरह एक दूसरे को बताने के लिए नहीं गई, बल्कि उन्होंने स्वर्गदूत के संदेश को सुनकर उनसे कहा, मैं ईश्वर की दासी हूँ। इतने महान होने के बावजूद भी माता मरियम ने अपने आप को एक दासी का रूप बताया। वही दास का रूप हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी हम सभी को बताया, जब उन्होंने अपने चेलों के पैरों को धोया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हमें अपने ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना है, आज हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के आगमन के चौथे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। चौथे सप्ताह में हमने प्रवेश किया है और हम आने वाले दिनों में प्रभु यीशु क्रिस्त की जयंती को मनाने वाले हैं। क्या हमने अपने आप को माता मरियम के समान पवित्र बनाया है? क्या हमने अपने आप को माता मरियम के समान प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए तैयार किया है? यदि हमने अभी भी अपने जीवन को बदला नहीं है,
तो हमें यह मौका है कि हम इस वर्ष अपने आप को बदल सकें। माता मरियम ने संत गैब्रियल के वचनों को, उनके शब्दों को स्वीकार किया। वे डर गई थी, लेकिन जब स्वर्गदूत ने उन्हें कहा, क्योंकि माता मरियम का यह कथन था कि यह कैसे संभव हो सकता है, लेकिन स्वर्गदूत ने उनके विश्वास को और मजबूत किया और उनसे कहा, तुम्हारी कुटुंबनी एलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी, वह भी अभी अपने गर्भ का 6वां महीना पूरा कर रही हैं। माता मरियम इन शब्दों से संत गैब्रियल और ईश्वर की योजना को अपने हृदय में रखती हैं और अपने विश्वास को मजबूत करती हैं और कहती हैं कि आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और इन कथनों के बाद जब स्वर्गदूत देखते हैं कि माता मरियम का विश्वास मजबूत है, तो वह उनके पास से चले जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी माता मरियम के समान बने, हमेशा ईश्वर के कार्यों के लिए तैयार रहें, अपने आप को पवित्र बनाएं ताकि हम ईश्वर की योजना को पहचान सकें। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि ईश्वर हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों के लिए चुनना चाहते हैं, तो वह हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे कार्यों को देखते हैं, हमारे बाहरी रूपरेखा को नहीं देखते, हमारे पैसों को नहीं देखते, हमारे घरों को नहीं देखते, बल्कि हमारे हृदय को देखते हैं। वह हृदय जो माता मरियम का था। जिस प्रकार माता मरियम ने अपने जन्म से अपने आप को तैयार किया था, हम भी माता मरियम के समान अपने आप को तैयार कर सकें, अपने परिवार के सभी बच्चों को उनके समान बना सकें। अपने समाज और अपनी कलीसिया में हम माता मरियम का दर्शन करा सकें, उनके कार्यों को हर छोटे बच्चों को बता सके, ताकि वे आगे चलकर माता मरियम के साथ ईश्वर के कृपा पात्री बन जाएं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी इस आगमन के 4थे सप्ताह के पुण्य फलों के द्वारा अपने अपने हृदयों को तैयार करें, उस हृदय को जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना घर माना है। यदि हम सभी अपने हृदय को पवित्र रखते हैं, तो निश्चय ही प्रभु यीशु क्रिस्त इस क्रिस्त जयंती के समय मेरे और आपके हृदयों में प्रवेश कर सकते हैं, ताकि हम अपने परिवार में, अपने पल्ली में, अपने समाज में क्रिस्त जयंती का आनंद मना सके। आमीन। हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हमको प्यार है तुझसे, जीवन पाया है तुझसे। हमको प्यार है तुझसे, जीवन पाया है तुझसे। तू मुक्ति की राह दिखा, तू मुक्ति की राह दिखा। हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हम बालक हैं तेरे, तू माता है हमारी।
बालक है तेरे, तू माता है हमारी, तू जीवन की राह दिखा, तू जीवन की राह दिखा। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हे